स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसे आप YouTube पर जाकर के मैथ्स क्लास बाय तिवारी जी सर जैसे ही डालेंगे चैनल पर अपना लोगो आ जाएगा और उसको क्लिक करके आप सीधे चैनल पर पहुंच सकते हैं बेटा। और चैनल खुलने के बाद आप वहां पर ऊपर लिखा होगा प्लेलिस्ट को क्लिक करने के बाद आप चैप्टर 9th क्लास के मैथ का चैप्टर 1 खोलोगे तो वहाँ सारे वीडियो आपको मिलेंगे। आप अपनी क्लास की वीडियो देखना, वहाँ पर 10th क्लास के भी वीडियो मिलेंगे, तो चैप्टर वाइज अपने क्लास के वीडियो देख सकते हो आप। और वीडियो स्टार्ट करने की पहले मैं आपको बता दूं बेटा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, जैसी वीडियो चलने लगता है यूट्यूब वाला तो नीचे लाल रंग से लिखा आता है सब्सक्राइब, तो उसको क्लिक कर दोगे तो वो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी वीडियो बनाऊंगा मैं तुरंत आपको सूचना मिल जाएगी मैसेज से, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा। तो 9th क्लास का 10th क्लास का भविष्य में आपको जब भी वीडियो देखना होगा तो आपको फ़ायदा रहेगा। देखो, हम 1.5 1.4 तक का वीडियो आपको दे चुका हूँ। 1.5 का वीडियो कह रहा है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन सी क्या हैं अपरिमेय हैं। ये 5 सवाल हैं, इनमें से कह रहा है कौन कौन सी परिमेय हैं कौन कौन सी अपरिमेय हैं। तो सबसे पहले अपरिमेय वालों को आपको बता दूं। अपरिमेय हमने पहले भी बताया है, √2, √3, √5, √7, √17, √23। इस टाइप की बहुत सारी ऐसी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, वो क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। अगर इनके वर्गमूल आप निकालोगे तो ये अशांत आएगा, मतलब कटेगा नहीं, अनंत तक जाएगा और अलग अलग संख्या आएगी। तो जिसमें ये संख्या रह जाती है वो क्या है, अपरिमेय होगा, बाकी क्या होगा, परिमेय होगा। तो पहला प्रश्न ले लो, 2 - √5। देखो √5 है, ये चाहे प्लस के साथ है, चाहे माइनस के साथ, चाहे इनटू के साथ, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, अपरिमेय। डायरेक्ट लिख दो, ये क्या है, अपरिमेय, क्योंकि ऊपर आपने अपरिमेय का नाम दे दिया है, इसमें और कुछ लिखना नहीं। तीसरा क्या है, 3 + √23 - √23। इसको ज़रा सा खोलो, ब्रैकेट इसको तोड़ दो, तो ये क्या हुआ, 3 + √23 - √23। इससे ये कट गया तो बराबर 3 बचा। तो ये क्या है, 3/1 लिख सकते हो। 3/1 क्या है, जो P/Q के रूप का है, जहाँ Q ≠ 0 है। इसका मतलब ये क्या हुआ, परिमेय हुआ। ये क्या हुआ, परिमेय हुआ। पहला अपरिमेय और दूसरा क्या है, परिमेय। और थर्ड लेता हूँ। थर्ड में बेटा आपसे कह रहा है 2√7 अपॉन का 7√7। देखो √7 से √7 कट गया तो क्या हुआ, 2/7 बचा, जो P/Q की रूप का है, जहाँ Q ≠ 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपरिमेय। इसका मतलब ये क्या हुआ, परिमेय। ये क्या हुआ, परिमेय। ये है हमारा क्या है, तीसरा। और चौथा क्या है, 1/√2। देखो √2 है, √2 सीधे लिख देना, जहाँ √2, √3, √5 आ जाएं तो सीधे ये क्या है, अपरिमेय है। और लास्ट पांचवा क्या है बेटा, 2 पाई।
2 पाई, तो ये लिख देना अपरिमेय। क्यों, मैं बता रहा हूँ। चूँकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2 पाई भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने चल रहे हैं। क्वेश्चन बेटे अपन को सरल करना है। ये पहला है, ये दूसरा है। एक बार 2 करते हैं, फिर और करेंगे। इन दोनों का गुणा करना है। दोनों ब्रैकेट का गुणा कैसा होता है कि एक ब्रैकेट टूटता है, दूसरा ब्रैकेट, 3 का गुणा इन दोनों में और इसका भी गुणा इन दोनों में। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसका 3 पहले लिख लेना, इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हुआ, 2 + √2। ये टूट रहा है तो ये साइन यहाँ आ गया, √3 और 2 + √2। अब देखो बेटा, 3 का गुणा 2 में हुआ तो कितना हुआ, 6। 3 का गुणा √2 में हुआ तो 3 √2 प्लस √3 का गुणा 2 में हुआ तो 2 √3। देखो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो दोनों आपस में अलग अलग लिख दी जाएंगी गुणा के रूप में। इसका गुणा इसमें होगा तो √3 √2 में रूट का गुणा रूट के अंदर हो जाता है, तो ये √6 हो जाएगा। 3 दूना 6। अब देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों अलग अलग चीज़ें हैं तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ और अपन को करना नहीं है। देखो चारों के चारों अलग अलग चीज़ें हैं। ये बिना √ वाला है, 3 √2 है, 2 √3 है, दोनों अलग अलग हैं, √6 सब अलग है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ। देखो एक फार्मूला है, चूँकि a + b × a - b बराबर a² - b², ये होता है फार्मूला। इसको वर्गांतर का फार्मूला बोलते हैं। इसलिए 3 + √3 × 3 - √3, ये बराबर a की जगह 3 है और b की जगह √3 है, तो ये क्या हुआ, 3 का स्क्वायर माइनस b का मतलब क्या है, √3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो 9 हुआ और √3 का स्क्वायर क्या हुआ, 3 हुआ। ये कितना बन गया बेटा, 6। यही हमारा उत्तर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है √5 + √2 का होल स्क्वायर, √5 + √2 का होल स्क्वायर, √5 + √2 का होल स्क्वायर। देखो एक फार्मूला है बेटा, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या है, a² + b² + 2ab। यही फार्मूला हम यूज करेंगे। फार्मूला का भी यूज करोगे, दूसरी प्रश्नावली में इनका विस्तृत वर्णन है। तो इसलिए √5 + √2 का होल स्क्वायर, a मीन्स क्या है, a का मान क्या है, √5, b का मान √2, तो ये क्या है, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2। तो ये चीज़ क्या बन गई, √5 का स्क्वायर 5 ही रहेगा, रूट ही हटता है, √2 का स्क्वायर मतलब √2 × √2 2 बनेगा, प्लस 2√10, 2√10 रूट के अंदर गुणा होता है, 5 और 2 कितना हुआ 7, प्लस 2√10, यही इसका उत्तर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आओ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये बोल रहा है कि √5 - √2, √5 -
√2, इसके बाद √5 प्लस √2, √5 प्लस, ये देखो सेम यही इसके ऊपर वाला क्वेश्चन है। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, यही फार्मूला इसमें भी लगेगा, चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, देखो प्लस वाला चाहे पहले हो चाहे बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। √5 मीन्स क्या है 5, माइनस √2 का स्क्वायर क्या है 2, कितना आ गया 3। यही क्वेश्चन नंबर बेटे सेकंड है। पूरा का पूरा चारों हमने करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में लेने चल रहा हूँ, जब तक मैं इरेज करता हूँ। क्वेश्चन है थर्ड, कह रहा है आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि, मान लीजिए वृत्त की परिधि सी है और उसकी व्यास मान लीजिए कि व्यास डी है, डी डायमीटर होता भी है, और सी क्या होता है सरकमफ्रेंस होता है अंग्रेजी में, के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई बराबर क्या है सी बटा डी, पाई बराबर क्या है सी बटा डी, ये फार्मूला होता है पाई बराबर सी बटा डी। कह रहा है यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इसका निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, मैं समझाता हूँ आपको ये क्या कहना चाह रहा है। देखो ये कहना ये चाह रहा है चूँकि पाई अपरिमेय होती है, पाई क्या होती है अपरिमेय होती है, पाई को हम क्या करें कि चूँकि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, या इसको उल्टे लिखो, चूँकि 2πr बराबर वृत्त की परिधि। देखो 2r क्या होता है, इसको ऐसे लिख लो 2r पाई, 2r पाई को इधर कर दो, r को इधर ले आ दो, तो 2r पाई ये दोनों सेम ही है, बराबर वृत्त की परिधि को क्या इसने माना है c। तो पाई बराबर क्या हो गया c बटा डी, c बटा डी का मतलब क्या है। अब देखो यहाँ ये कहना ये चाह रहा है कि ये तो परिमेय है और c बटा डी क्या है अपरिमेय है, ये क्या है परिधि और ये क्या है d मीन्स व्यास। चूँकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक क्या है बेटा अपरिमेय संख्या है, जबकि परिधि जिसको c से डिनोट किया जाता है वह व्यास जिसको d से डिनोट किया जाता है, जबकि व्यास d दोनों क्या होते हैं परिमेय होते हैं। दोनों क्या होते हैं परिमेय होते हैं, अर्थात c बटा डी क्या है परिमेय है। अब देखो ये तो अपरिमेय है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, परिमेय का परिमेय से भाग दोगे परिमेय, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपरिमेय, राइट क्या है परिमेय है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि परिधि भी लगभग में आती है, एग्जैक्ट नहीं होती, और व्यास भी लगभग में आता है। परंतु यहाँ हम लिखेंगे जब
पाई बराबर सी बटा डी हो, जब पाई बराबर सी बटा डी हो तो या तो सी मतलब परिधि अपरिमेय होगा या डी अपरिमेय होगा, या दोनों अपरिमेय होंगी। बस इसका यही उत्तर है। वो आपको यही चक्कर में फंसाने की कोशिश कर रहा है कि पाई बराबर सी बटा डी होता है, ये हमने क्लियर करके बता दिया। ऐसे ही पाई बराबर क्या है, सी बटा डी है। वो कह रहा है पाई तो अपरिमेय है, जबकि ये दोनों परिमेय है, अर्थात दोनों का भाग भी परिमेय हुआ। तो ये कैसे होगा, एक पक्ष परिमेय और दूसरा पक्ष क्या है, अपरिमेय। तो यहाँ जब पाई बराबर सी बटा डी होए, जब पाई का मान सी बटा डी हो, मतलब सी बटा डी का मान पाई जब हो, तो या तो सी अपरिमेय होगा या डी परिमेय होगा। मतलब इसका मान या तो सी का मान लगभग में हो या डी का मान लगभग में हो, एग्जैक्ट नहीं हो, या तो दोनों ही लगभग में हो, अर्थात या तो सी अपरिमेय हो या डी अपरिमेय हो या दोनों ही अपरिमेय हो। बस इतना ही लिखना है इसमें। अब बेटे इसका मैं लास्ट का 2 क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। मिलते हैं बेटों अगले